हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स इंडिया में हुई थी उस टाइम पर। जैसा आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके पहले की जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी, क्यों हुआ, क्या रीज़न था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दी, तो उसके बारे में, एक इवेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक शेखर बंदोपाध्याय के प्लासी टू पार्टीशन की एक बुक है, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है। तो उससे आप देख सकते हैं कि एक बुक पब्लिश हुई थी 1913 में। वो किसकी बायोग्राफी थी? विलियम वेडरबर्न्स बायोग्राफी ऑफ ह्यूम। ह्यूम ने विलियम वेडरबर्न्स की बायोग्राफी 1913 में पब्लिश की थी, ठीक है। In 1817, Hume had come across 7 volumes of secret reports which showed that there had been seething discontent among the lower classes and a conspiracy to overthrow British rule by force. क्या हुआ था कि उस समय हुम के पास एक ऐसी जानकारी आई थी जिसके हिसाब से, वो जानकारी किसने दी थी ये देखते हैं। वो जानकारी उस टाइम के साधुओं के द्वारा, क्योंकि साधुओं को काम ही होता था, दे वर द wanderers. They travel from across the India from here to there to collect the information and many more, ठीक है। तो उस समय के साधुओं के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ऑल ओवर इंडिया एट ए पैन इंडिया लेवल देयर इज अर्ज इन द इंडियन पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। उस समय के साधुओं के द्वारा दी गई इस न्यूज़ से ह्यूम को ये एहसास हुआ कि पूरे भारत में क्या है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विशाल विद्रोह की भावना जग रही है। और वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो 7 वॉल्यूम में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। सो देयर हैड बीन सम सीथिंग डिसकंटेंट अमंग द लोअर क्लासेस। ही बिकेम डिस्टर्ब। उसने लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की और एक ऐसे एजुकेटेड इंडियंस की स्थापना के बारे में सोचा जो सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियंस को आकर के उस प्लेटफॉर्म के जरिए बात करें, ना कि कोई आक्रोश उनमें हो, ना विद्रोह की भावना हो, ना कुछ हो। बस वो एक पिटीशन की तरह एक पिटीशन डालें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और थोड़ा थोड़ा अपनी बातों को उनके पास रखें। सो दे डिसाइडेड टू स्टेबलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एजुकेटेड इंडियंस. This would serve as a safety valve by opening up a line of communication between the rulers and the ruled. ये तो वही बात हुई जैसे कि एक वोल्केनो होता है। वोल्केनो में एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ जो ये पूरा मैग्मा होता है, मैग्मा को निकलने के लिए एक छोटा सा पॉइंट होता है। अगर यहाँ से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा जहाँ से दहशत मचा देता है। सेफ्टी बॉल्व क्या होता था? वन हु रूल्स एंड वन टू whom दे रूल्ड। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत का। अगर वो बातचीत जारी रहेगी तो इतना आक्रोश की भावना नहीं रहेगी। सो दे स्टेबलाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेफ्टी वाल्व, ठीक है। द कांग्रेस वाज इन दिस वे द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश रूल। दिस सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाज बिलीव्ड बाय द अर्लियर नेशनलिस्ट। ये जो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी थी उस समय के कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के द्वारा माना गया। और क्योंकि टू डिसक्रेडिट कांग्रेस, कांग्रेस को डिसक्रेडिट करने के लिए, कि क्या है कि नहीं, जैसे कांग्रेस ने हर एक चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया था। जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे, जितने भी मतलब ऑल ओवर द इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस अपना क्रेडिट लेता था। तो उस समय के जो अर्लीस्ट नेशनलिस्ट होते थे, जब वो कांग्रेस को डिसक्रेडिट करने के लिए उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता था, तो वो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते थे, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। इसके अलावा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जैसे आर.पी. दत्त वगैरह, ये भी क्या करते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म देते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि इंडियंस बोर्जोइस लीडर्स वर अ पार्टी टू फोरस्टॉल अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। मतलब जैसे मार्क्सिज्म में दो वर्ग होता है, एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट। हैव मतलब जिसके पास रिसोर्सेस हैं, जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं। हैव नॉट जिसके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, जिनके पर शासन किया जा रहा है, बुर्जोइस, ठीक है। तो जिनके पास पैसा था, दे वर द लीडर्स वर पार्टी टू इट। क्योंकि उस समय की कांग्रेस में ये देखा गया था कि जितने भी लोग थे उसमें शामिल होने वाले थे, दे वर द लीड फ्रॉम द लीड क्लास, दे वर द मोस्ट एजुकेटेड, द लॉयर्स, द डॉक्टर्स एंड द टीचर्स
and sometimes most important spiritual leaders, spiritual gurus. So there was not a single kind of vacancy for common people. So they decided that it is a conspiracy theory to boycott the middle class or have not people. ठीक है. इन द 1950s डिसेप्टिव वॉल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वर प्रूव टू बी रॉन्ग, क्योंकि जिस 7 रिपोर्ट के आधार पर 7 वॉल्यूम रिपोर्ट जो ह्यूम को उस समय के साथ नागा साधु या नॉर्मल साधुओं पर के द्वारा बताया गया था कि इंडिया में आक्रोश होने वाला है, तो ये देखा गया था कि 1950s यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद न तो इंडिया के आर्कीव्स में न तो लंदन के आर्कीव्स में वो सारी सीक्रेट पाया गया. ठीक है. इसके अलावा ये भी दिखाया गया कि वेंडरबिल्ट जो बायोग्राफी थी वो ह्यूम को कहीं ना कहीं उसके अंदर पैट्रियटिज्म के दिखाना कि क्या है कि हाँ वो उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों के हित के लिए ही सब काम किया था. तो इस तरह से इस चीज़ों को दिखाने के लिए भी ये मतलब ये थ्योरी अपनाई दी गई थी. ठीक है. Lord Dufferin's private papers in the late 90s cleared up the confusion by exploding the myth of Dufferin's sponsorship of the Congress or Hume. ठीक है. He had indeed met Hume in Simla in May 1885, but did take him seriously, and they gave definite orders to Governor of Bombay to be cautious about the delegates who were going to meet in his city. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नॉर्मल था. Soon after the formation of Congress, Dufferin was openly castigating Congress for its dubious motives. In 1888, he criticized it for representing a microscopic minority. ठीक है. उसके बाद डफरिन ने क्या किया था, देखा स्टार्टिंग में तो ठीक है कांग्रेस, लेकिन बाद में हुआ कि सिर्फ इसमें एलिट क्लास के कुछ ही लोग आ पा रहे हैं, जिस कारण इसने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा. ठीक है. इसके अलावा बिपिन चंद्र ने कमेंट किया था कि इट इज़ हाई टाइम दैट द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वाज कन्फाइंड टू द केयर ऑफ द महात्मास फ्रॉम होम परहैप्स इट ओरिजिनेटेड. इन महात्माओं साधुओं के द्वारा ही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लागू की गई थी, मतलब स्टेबलाइज की गई थी. फिर क्या हुआ था कि ह्यूम की महानता के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया था, नॉर्मल था, ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ चलिए, उस समय की जो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ क्योंकि वो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, ग्रोथ ज़्यादा था, इसलिए वहाँ एजुकेशन का लेवल भी ज़्यादा था, इसलिए एलीट क्लास थोड़ा वहाँ ज़्यादा थी, जिसके कारण. और बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 1885 Congress, there were the other organizations, political organizations in these presidencies like the British India Association, the Native Press Association, the Indian Association. ये सारे भी थे, लेकिन इन सब का एक पैरोकियल माइंडसेट था, वो एक अपने पर्टिकुलर रीजन तक ही सोच पाते थे, पैन इंडिया लेवल पर वो नहीं सोच पाते थे. यही कारण थी कि देयर वर द नीड ऑफ अ पैन इंडिया लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू रेज द वॉइस ऑफ ऑल द इंडियंस. ठीक है. अब दिल्ली दरबार एक्स्ट्रा वैकेंसी भाग लिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए देखते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न इन दिसंबर, ट्राइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एलिमिनेट सच रीजनल डिफरेंसेस. ठीक है. द फर्स्ट कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट वन ऑफ इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स वुड बी द डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दोज सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी. कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव ही था कि डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दोज सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी. ठीक है. हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाना. और उसमें से जब 72 मेंबर्स फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट हुए थे, तो उसमें से 38 बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, 21 मद्रास से, 4 बंगाल से इसलिए इतना कम थे क्योंकि उस टाइम पर क्या था, बंगाल में एक दूसरी सभा चल रही थी, उस सभा में उन लोगों ने भाग लिया था, उसके कारण उनको जानकारी भी नहीं दी गई थी, उनको सुबह ही जानकारी दी गई थी, इसके कारण भी समझ सकते हैं. बंगाल लीडर्स वर टोल्ड ऑफ द बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ओनली एट द वेरी लास्ट मोमेंट. एंड इंडियन एसोसिएशन जो वहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी भी संस्था वहाँ पर चल रही थी. यही कारण है कि फर्स्ट सेशन में बंगाल से सिर्फ 4 लोग ही पार्टिसिपेट हुए थे. ठीक है. इसके अलावा सुरेंद्र बनर्जिया, डब्ल्यू बनर्जिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बिपिन चंद्र एस्ट्रोलॉजी. इफ ह्यूम एंड अदर इंग्लिश लीडर्स होप टू यूज कांग्रेस एज सेफ्टी वॉल्व, द कांग्रेस लीडर्स होप टू यूज ह्यूम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर. अगर इंग्लिश लोगों ने उसको सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स को लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में यूज किया है. चलिए ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो थैंक यू गाइस.